ईवीएम के मुद्दे को लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को लेकर दिए गए तर्कों पर बीजेपी गठबंधन को छोड़ बाकी सभी दल एक मंच पर दिख रहे हैं। सवाल न सिर्फ ईवीएम के इस्तेमाल पर है, बल्कि ईवीएम की हैकिंग से लेकर ईवीएम की खराबी तक पर सवाल है। और अब रिमोट मतदान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर भी सवालों और आशंकाओं की फहरिस्त लंबी है। कई बार चुनाव आयोग के सामने ये सवाल उठाए गए, लेकिन सबको चुनाव आयोग दरकिनार करता रहा। इस सब के बीच विपक्ष एक बार फिर सवालों की फहरिस्त के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ईवीएम को लेकर आज भी संदेह है। पहले कहा जाता था कि ये स्टैंड एलोन मशीन है, अब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पहले कहते थे कि चिप को एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, अब कहते हैं कि एक से ज्यादा बार चिप प्रोग्राम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी के कई लोगों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे। ये बात जाने माने वकील और अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कही। वो ईवीएम के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस को ईवीएम पर कोई ऐतराज नहीं? विपक्ष क्या एकजुट है? विपक्षी एकता को तोड़ने में क्या टीएमसी सबसे आगे है? क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे पर भी टीएमसी पीछे हटती है। टीएमसी कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखना नहीं चाहती है। ऐसे में क्या सिर्फ बंगाल को ही वो अपने लिए लोकसभा और राज्यसभा का केंद्र मानकर ही चल रही है? और क्या बंगाल में टीएमसी अपने शासन के बलबूते पर जीत जाएगी? ये बड़े सवाल है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में कपिल सिब्बल ज्यादा मुखर नजर आए, क्योंकि वो ईवीएम को लेकर कई बार कटघरे में भी खड़ा कर चुके हैं चुनाव आयोग को। अदालतों में भी वो पैरवी कर चुके हैं ईवीएम के खिलाफ। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी ईवीएम में खराबी होती है तो वोट बीजेपी को जाता है। अब हम एक बार फिर आखिरी बार चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उनसे लिखित में जवाब मांगेंगे। अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तब हम सभी राजनीतिक दल तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की, कोई जवाब नहीं मिला। कपिल सिब्बल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया के कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं है तो हमारे देश में क्यों होता है? उन्होंने कहा हार जीत कोई विषय नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जीत नहीं होनी चाहिए। इस बैठक से पहले शरद पवार ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को लेटर लिखा था, बैठक के बारे में जानकारी दी थी। ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा। कहा विपक्षी दल आगामी चुनावों में अपनी संभावित हार का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर ईवीएम को लेकर सुविधाजनक राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जब विपक्षी दल राज्य में चुनावों को जीतते हैं तो परिणामों से सहमत होते हैं, लेकिन हारने पर मशीनों पर दोष देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दलों ने तय किया है कि वो चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और खास तौर से रिमोट मतदान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अपनी चिंताओं का समाधान खोजने के लिए एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे।